हरिः ॐ। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तो बस प्रीवियस व्लॉग को मैंने जहाँ से एंड किया था वहीं से इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट भी किया है। मैं अमन, प्रिया और श्रीवी से मिलके आई और यहाँ आके तैयारी करने लग गई हूँ अष्टमी की पूजन की, क्योंकि मैं कन्या जिमाती हूँ अष्टमी में। तो ये जितने भी भगवान जी के बर्तन हैं मैंने अपनी हाउस हेल्पर को ऊपर चढ़ाया है और वो उतारती जा रही है बर्तन और मैं यहाँ रख रही हूँ। और उसके बाद में फिर सारे बर्तन धोकर और इसी डाइनिंग टेबल पर उल्टे करके रख दिए। और ये काम करने के बाद में फिर मैं चली गई अपना वीडियो एंड एडिटिंग का काम करने। तब तक हो गई शाम और यहाँ संध्या आरती मैं कर चुकी हूँ और दी है मैंने घर में धूनी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो देखिए धूनी जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, कैसे देनी चाहिए, क्या डालना चाहिए, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलता है जो भी होम मेकिंग इंस्पिरेशन मैं आपको अपने ज़रिए से देना चाहती हूँ, जो जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो बस पूजा करने के बाद में यहाँ पे जो बॉटल्स वगैरह खाली रहती है इसी टाइम पे मैं ज़रा धो लेती हूँ, या फिर डेली रात का काम है किचन, डाइनिंग स्पेस, सारा सब कुछ डीप क्लीनिंग ही आप समझ लो कि मैं डेली करती हूँ। और उसी टाइम पे सारी बॉटल्स मैं धो के रखती हूँ। अभी गर्मी का समय है तो 3-4 बॉटल्स तो मैं फ्रिज में ही लगा देती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है। अब ऑनलाइन से जो सामान देने के लिए भी आते हैं तो उनके लिए भी मैंने 1 या 2 बॉटल बना रखी है, उसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि वो आते हैं तो मैं पूछती हूँ उनको पानी, और सभी ज़्यादातर बोलते हैं कि हमें ठंडा पानी चाहिए, तो इस वजह से मैं रखती हूँ। अब यहाँ पे पूजा होने के बाद में बस थोड़ी ही देर मैं बैठी हूँ और मैंने एक लीकर चाय बना के पी है और फिर मैं चली गई थी बाज़ार। तो माता रानी का जो भोग बनेगा उसके लिए मैं सारा सामान बाज़ार से नया लेकर आई, जितने भी मिर्च मसाले हैं, पैकेट हैं, सब्जी है, सब मैं लेकर के आई। तो जो भोग बनाने के बाद बचेगा उसको मैं ऐड कर दूंगी किचन में। तो बस ये सारा सामान, ये डिस्पोजेबल भी मैं लेकर आ गई थी। और इस दिन मेरा ट्राई यही रहता है कि मुझे भोर में नहीं, रात को उठना है, तो जल्दी से जल्दी सो जाओ, थोड़ी नींद हो जाती है तो काम करने में दिक्कत भी नहीं होती है और एकदम अनईज़ी फील होता है। अगर नींद नहीं होना तो फिर तबीयत ठीक नहीं लगती है। डायरेक्ट ही आपसे महाअष्टमी के दिन मिल रही हूँ और बस पर्दा खोलने के बाद में आपको दिखाती हूँ मैं कि समय क्या हो रहा है। अभी जो मैं आपको समय दिखाऊंगी उससे भी मैं कम से कम 15-20 मिनट पहले से उठी हुई थी, क्योंकि उठते ही ना एकदम से बिस्तर छोड़ने का मन करता नहीं है, थोड़ा आलस तो शरीर में रहता ही है। तो अभी आप समय देख सकते हैं 3:05-6 हो रहे हैं, तो लगभग मैं 2:45 के करीब रात में उठ गई थी। और बस यहाँ मैंने चूल्हे को प्रणाम किया है और चौखट पे जल डाला है। जितना सुबह का काम रहता है चौखट पे जल डालने के बाद में बैठ के मैंने पानी पिया है और उसके बाद फुल ऑन स्टार्ट हो गई हूँ मैं झाड़ू लेके। पूरे घर में तो मैंने झाड़ू लगाया है और अष्टमी को मैंने पूरे फुल घर में अपने पोंछा भी लगाया, जो मैं डेली नहीं लगाती हूँ। झाड़ू मैं भोर में डेली लगाती हूँ, बट पोंछा मैं पूरे घर में नहीं लगाती हूँ, मंदिर के सामने और मेन द्वार पे लगाती हूँ। बट अष्टमी है और एक बार पूरी फुल लॉन जो सफाई होती है ना घर में, वो मैंने सुबह सुबह कर ली थी। और वैसे मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी बोला था कि भाई जल्दी आ जाना, तो पूजा पाठ तो कर लूँगी। अब जैसे बासी घर है तो ये साफ़ सफाई हो गई, तो उसके बाद मैंने पूजा कर लिया। अब देखिए इसीलिए मैं बोल रही थी कि अष्टमी में इतना ज़्यादा काम रहता है, इसीलिए पिछले साल से मैं सप्तमी में ही माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि श्रृंगार करने में भी अच्छा खासा समय लगता है।
और पूजा में तो मुझे वैसे भी टाइम लग जाता है। बस यहाँ सारा काम करने के बाद मैं और किचन में जो बस ग्लास वगैरह हुआ उसको धो के और सीधे गई मैं नहाने के लिए। अब ये जो साड़ी अभी आप देखेंगे ये मैंने कई दिन पहले से सोच के रखा हुआ था कि अष्टमी में ये वाइट और रेड कलर की साड़ी ही मैं पहनूंगी। मेरा बड़ा मन था और इसका मैंने आपके साथ साड़ी ब्लाउज़ सब कुछ शेयर किया था। इसका ब्लाउज़ मैंने ऐसा सिलवाया है। साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। बड़ी लाइट वेट है और साड़ी वाले भैया की दुकान से ही है। नंबर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है अभी मैं हॉल में जाऊंगी। फिर से आप समय देखिए कि मैं उठी थी तकरीबन 2:45 बजे, बिस्तर छोड़ा मैंने 3 बजे और यहाँ मंदिर में आ गई मैं 4 बजे। अब मुझे पक्का 1.5 घंटा लगा है पूजा करने में। अष्टमी पूजने से पहले वाली तैयारी आज आपके साथ मैंने शेयर की है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो कि आज का व्लॉग छोटा है बट कल का व्लॉग इससे दुगना तिगना बड़ा होने वाला है। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।